वक्त का किस्सा है। मालकोटी नामी गांव में एक बिट्टू नाम का लड़का अपनी माँ बाप और बीवी छम्मों के साथ रहता था, जो रोजाना सुबह को घर से निकलता और मछलियाँ पकड़ता और फिर उन्हें बाजार में बेचकर पैसे कमाता, और वो यूं ही सादगी के साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा था। उसी गांव में कम्मो नाम का लड़का मोबाइल की दुकान चलाया करता था। उसकी दुकान कुछ खास नहीं चलती थी। जबकि दूसरी तरफ बिट्टू घर आता है। अम्मा, क्या हाल है आपका? अब आपकी तबीयत कैसी है? शुक्र है बेटा, अब तो सुबह से बहुत बेहतर है। अच्छा बेटा, आज कुछ कमाई हुई कि नहीं? हाँ अम्मा, आज तो मेरी अच्छी कमाई हुई है, इसलिए मैं आते हुए घर के लिए फ्रूट खरीद कर आया हूँ। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। मैं आपसे फ्रूट मंगवाने वाली थी। डॉक्टर ने अम्मा को फल खाने की ताकीद की है। बेटा, अल्लाह तुझे और दे, तू मेरा इतना ख्याल रखता है। अल्लाह तुम दोनों का नसीब अच्छा करे। दूसरी तरफ उसी गांव में मीठे नाम का लड़का अपनी बीवी नसीबो कैंची और सास के साथ रहता था। नसीबो, तू ही मुझे मशवरा दे कि मैं किसी तरह रातों रात अमीर हो जाऊं। मीठे, तू बस बैठ कर यही सोचता रहे पियो, और वहाँ तेरा दोस्त कम्मू पैसे कमा कर अपने मोबाइल की दुकान खोल के बैठा है। एक तो तू जब भी मुंह खोली कोई फजूल ही बात करी। हाँ, तो तू भी कोई ढंग का काम क्यों नहीं शुरू कर देता? बिट्टू को देख, अपनी बीमार माँ के इलाज पर कितना पैसा खर्च करता है, और एक तू है, तुझे आराम करने से फुर्सत नहीं मिलती। नसीबो, अगर तूने जिद न की होती तो मैं तेरी शादी अच्छे घर में करती, जो कम से कम कमा कर तो लाता। बस अम्मा, गलती हो गई, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। अगर मुझे थोड़ी सी भी अक्ल होती तो मैं इससे शादी कभी भी न करती। बस तुम दोनों माँ बेटी फिर से शुरू हो गई। एक तो तुम दोनों को पैसों के अलावा किसी और चीज का ख्याल ही नहीं आता। गुस्से में मीठा घर से निकल आता है और चलते चलते उसी लड़के की दुकान पर आता है जिसने मोबाइल की दुकान बनाई थी। आओ मीठे भाई, बताओ कैसी जिंदगी गुजर रही है तुम्हारी गांव में? ना पूछ मेरे भाई, यहाँ गांव में तो कुछ नहीं रखा। बाहर निकलो तो कमाने की टेंशन, और घर बैठो तो बीवी की चक चक बक बक शुरू हो जाती है। मीठे, तुम मेरे साथ काम शुरू क्यों नहीं कर देता? मैं तुझे अच्छी तनख्वाह दूंगा, इस तरह तुझे अपनी बीवी के ताने भी नहीं सुनने पड़ेंगे। क्या ऐसा मुमकिन है? मगर मुझे काम क्या करना होगा? बस तू मेरे साथ मोबाइल बेचने में मेरी मदद कर, और मैं तुझे हर सेल पर कमीशन दूंगा। यूं मीठा कम्मो नामी लड़के की दुकान पर काम करने के लिए रजामंद हो जाता है और घर आकर अपनी बीवी को बताता है, तो वो भी खुश हो जाती है कि चलो इस तरह फारिग बैठने की बजाय वो कुछ काम तो करेगा। मीठा सारे गांव वालों का ध्यान मोबाइल फोन की तरफ लगा देता है। चूँकि गांव में मोबाइल इतने आम नहीं होते, तो इसीलिए गांव वालों को इसे खरीदने का नया जोश चढ़ जाता है, और मर्द और औरतें अपनी सारी जमा पूंजी मोबाइल खरीदने और फिर इसमें नेट डलवाने पर खर्च कर देते हैं। और अब गांव वालों की हालत देखो तो कुछ यूं थी कि हर मर्द औरत के हाथ में भी मोबाइल फोन होते हैं। कम्मो मेरे भाई, देख कैसे चालाकी के साथ मैंने तेरी सारी आमदनी बढ़ा दी है। हाँ मीठे, अब मुझे दुगना मुनाफा होता है पहले के मुकाबले। ये सब तेरी वजह से मुमकिन हो सका है। दूसरी तरफ गांव में बिट्टू जब इन गांव वालों का हाल देखता है तो उसे बहुत अफसोस होता है, और वो गांव वालों को समझाने की बहुत कोशिश करता है, मगर कोई भी गांव वाला उसकी बात पर कान नहीं धरता, और बिट्टू गुस्से में घर आ जाता है। बेगम, तुमने ये गांव वालों का हाल देखा? आज मैं मछली बेचने बाजार गया तो दुकानदार भी मोबाइल पर लगा हुआ था, और मैं बार बार उसको आवाजें दे रहा था। तब जाकर उसने मेरी बात सुनी, और तो और पैसे भी बगैर गिने मुझे दे दिए। बाजार का ही नहीं बिट्टू, ये तो अब हर घर का हाल है। मैं पड़ोस में अपनी सहेली को मिलने गई तो वो भी मोबाइल पर कोई ड्रामा देखने में मसरूफ थी। मुझे जरा भी लिफ्ट नहीं करवाई, तो मैं मायूस होकर वापस अम्मा के पास लौट आई। बेटा, आज कितनी कमाई हुई, कल मेरी दवाइयाँ खत्म होने वाली
वाली है, सोचा तुम्हें याद करवा दूं। अम्मा मुझे याद था, लेकिन आपने अच्छा किया कि मुझे दोबारा याद करवा दिया। मैं कल वापसी पर जरूर ले आऊंगा। फिर अगला दिन होता है और बिट्टू काम पर जाने के लिए घर से निकलता है तो उसे रास्ते में मीठा मिलता है। बिट्टू मोटे, क्या हाल है तेरा? आजकल तो ज्यादा नजर नहीं आता, कहाँ होता है तो आजकल? मीठे भाई, मैं तो यही होता हूँ। रोजाना सुबह मछलियाँ पकड़ने जाता हूँ और शाम को इन्हें बाजार में बेचने चला जाता हूँ और वापसी पर सीधा घर जाता हूँ। कभी हम दोस्तों के साथ भी बैठ जाया कर। वैसे तेरे पास मोबाइल कौन से वाला है? मीठे भाई, मोबाइल तो मैंने कभी नहीं खरीदा, मुझे जरूरत ही महसूस नहीं हुई। मेरे भाई, तू तो बहुत ही अनोखा है। आजकल के दौर में तेरे पास मोबाइल नहीं, जबकि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। ये फजूल है, मुझे इसकी जरूरत महसूस नहीं होती, इसलिए मैंने कभी नहीं खरीदा। मगर दोस्तों की बुरी सोबत असर दिखाती है। आहिस्ता आहिस्ता बिट्टू मीठा और उसके लोफर दोस्तों के साथ बैठने लगता है। वो रात को देर से घर आता और सुबह देर से उठता। काम पर भी उसका ज्यादा दिल न लगता और पैसे भी बहुत कम कमाता, और जो पैसे वो कमाता तो दोस्तों में उड़ा देता। कई हफ्ते गुजर गए और घर का खर्च भी मुश्किल से पूरा होने लगा। तो फिर बिट्टू के माँ बाप को फिक्र सताने लगी। तभी बिट्टू घर आता है। बिट्टू, अब आप काम पर ध्यान नहीं देते, इसी वजह से घर का खर्चा भी मुश्किल हो गया है। हाँ बिट्टू, छम्मो ठीक कह रही है। अम्मा, तो मैं और क्या करूं? जो कमाता हूं लाकर आप ही को देता हूं, और कहां से कमा कर लाऊं? मैं तो बहुत तंग आ गया हूं। यूं चंद दिन गुजर जाते हैं कि एक दिन अचानक बिट्टू को शदीद बुखार हो जाता है और अब घर की हालत ये थी कि सिर्फ पानी ही मुयस्सर था। तो ऐसी सूरत में बिट्टू के लिए दवाइयों का बंदोबस्त कहाँ से होता? बिट्टू, मैं ना कहती थी कि कुछ कमा कर बचत किया कर। अब देख लिया, तेरे लिए दवाइयों का बंदोबस्त कहाँ से करूँ? मेरे पास भी कुछ नहीं, वरना मैं खुद ही दवाएं खरीद देता। इस सब के दौरान बिट्टू को अपने वो लोफर दोस्त शिद्दत से याद आने लगे। क्यों ना मैं अपने दोस्तों को फोन करके उनसे मदद मांगू। अब तो मेरे पास मोबाइल भी है। उसने अपने सब दोस्तों को बारी बारी फोन मिलाया, मगर जैसे ही उनको बिट्टू की बीमारी का पता चलता वो ये सोचकर फोन बंद कर देते कि कहीं वो उधार ही ना मांग ले। दोस्त फोन नहीं उठाते, बिट्टू उदास हो जाता है। मगर छम्मो के दिल में बिट्टू के लिए रहम आता है और वो दवाई लेने के लिए गांव के डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब, मेरे शोहर की तबीयत बहुत खराब है, मुझे कोई दवा दे दे जिससे वो ठीक हो जाए। बहन, ऐसे तो मैं आपको दवाई लिखकर नहीं दे सकता जब तक मुझे उसकी बीमारी का इल्म न हो जाए। मेरे शोहर को 2 दिन से बहुत बुखार है और इसी वजह से वो काम पर भी नहीं जा सकते। अगर आपको जहमत न हो तो मेरे साथ घर चलकर उन्हें देख लें। ये सही रहेगा, मैं उसकी बीमारी का भी पता लगा लूंगा और उसको दवाई भी लिख दूंगा। फिर वो घर की तरफ चल पड़ते हैं और छम्मो डॉक्टर साहब को बिट्टू के पास ले आती है। डॉक्टर उसका मुआयना शुरू कर देता है। इसको शदीद बुखार है और इसे कई दिनों के लिए आराम की जरूरत है। डॉक्टर साहब, हमारे पास तो दवा खरीदने के पैसे ही नहीं हैं। आप हमें उधार दवाएं ले दें, मैं वादा करती हूँ जल्दी आपके पैसे लौटा दूंगी। डॉक्टर साहब भला आदमी होता है और उनकी दवाइयाँ खरीदने में मदद करता है। ये सब देखकर बिट्टू को शदीद अफसोस होता है। काश मैं अपने माँ बाप और बीवी की बात मान लेता तो आज इन्हें इतना शर्मिंदा न होना पड़ता। मैं अब ठीक होने के बाद दोबारा पूरी मेहनत करूँगा और माँ बाप को कभी परेशानी वाली सूरत में नहीं डालूंगा। फिर डॉक्टर चला जाता है। बेगम, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ी है। कोई बात नहीं बिट्टू जी, देर आए दुरुस्त आए, आपको समझ आ गई यही काफी है। वहीं दूसरी तरफ कम्मो, मीठा और उसके दोस्त बिट्टू की गैर हाजिरी पर कोई ध्यान नहीं देते और अपनी मौज मस्ती में लगे रहते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद बिट्टू ठीक हो
हो जाता है और दोबारा से अपने काम पर ध्यान देने लगता है तो वहीं पर दोस्त फिर से उसके आगे पीछे फिरना शुरू कर देते हैं। क्या यार बिट्टू, तू तो चंद दिनों में ही बीमारी के साथ साथ कमला हो गया है, अपने यार दोस्तों को ही भूल गया। ऐसी कोई बात नहीं, घर में सिर्फ मैं ही कमाने वाला हूँ और अगर मैं भी अय्याशी करने लगूंगा तो मेरे घर वालों का क्या होगा। चल कोई नहीं बिट्टू, फिर कभी मिल बैठ कर गपशप करेंगे। चल अभी तू घर जा, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही होगी। और मोटे बस का ड्रामे, हमारे सामने ज्यादा मेहनती बनने की जरूरत नहीं है, चला अय्याशी करते हैं। दोस्तों बात ऐसी है कि ये वक्त बहुत कीमती है, हमें इसे अच्छे कामों में लगाना चाहिए, ना कि नए नए मोबाइल खरीद के अपने पैसे जाया करने चाहिए। अब तो मुझे अकल भी आ गई है, अब से मैं मेहनत करूँगा और अपने घर वालों का ख्याल रखूंगा। बिट्टू वहाँ से चला जाता है। बिट्टू की ये बात उसके कुछ दोस्तों के दिल पर लगती है और वो भी खुद से वादा करते हैं कि वो आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करेंगे और अपने वक्त और पैसे की भी बचत करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव वाले इस मोबाइल नामी बला और आफत से खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं और मीठे को जिस बात का डर था वही हुआ। इन दोनों की दुकान आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ने लगी। अब ये आलम था कि बैलेंस भी हफ्ते बाद ही कोई डलवाता। कम्मू ये सब देखकर बहुत नाउम्मीद हुआ और उसने मीठे को भी काम से निकाल दिया। मीठा काम से निकाले जाने पर बहुत पछताया और वापस आ गया और अपनी बीवी को सारी बात बताई। हाय मीठे, तू तो एक नंबर का मनुष्य है, तेरी पड़ोस की दुकान पर पड़े तो उसका काम ही बंद करवा दिया तूने। मोटी नाक वाली औरत, अपनी जबान को लगाम दे, तू होगी मनहूस। और वो दोनों दोबारा से लड़ने झगड़ने में अपना वक्त बर्बाद करने लगे। वहीं दूसरी तरफ बिट्टू और घर वाले एक बार फिर से सुकून से रहने लगे।